सलाम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दो ममालिक जो एक ही टाइम में आज़ाद हुए थे, लेकिन एक ममालिक जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ चला गया और एक जो है वो अभी तक इकोनॉमिकल सिचुएशन जो उनका इतना ख़राब है कि वो मुल्क की अपनी जो इकोनॉमी है उसको सेटल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया जो बहुत आगे चला गया है एक 75-76 साल में, और पाकिस्तान अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और इनका जो सियासी मंजरनामा है और उनके जो कानून साज है और उनका जो अदलिया है, इन दो ममालिक का वो कैसे काम करता है, कैसे तश्कील देता है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि आप लोग नए नए अपडेट्स आपको मिलती रही रिलेटेड टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। They continuously perpetuate this philosophy. And it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. Every time they've gotten into a major crisis, there have been 3 or 4 since they became nuclear powers since 1998. Now, a court in Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison in a criminal defamation case. Most are here for this man, Rahul Gandhi, who's been leading a march across India for 3 months, walking thousands of kilometers, often joined by celebrities. He says his aim is to unite a country polarized by the governing weak. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ इंडिया के पास नेहरू गांधी ख़ानदान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बिलावल जरदारी ख़ानदान है। इनके पास भी एक गैर मुल्की खातून अव्वल थी और हमारे पास भी थी, लेकिन वो सबसे अलग हो गई। और एक तरफ इनके पास राहुल है और हमारे पास बिलावल है। तो दोस्तों, ये कोई नई और बड़ी बात नहीं है। इन दोनों बंदों ने पूरे इन दोनों ममालिकों के अंदर इन दोनों ने डिप्लोमेटिकली कोई अवाम के साथ ऐसा खेला है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि किसको पप्पू बनाए, किसको भाई बनाए, किसको बेटा बनाए, और इनके साथ खेल के आगे चल पड़े। दोस्तों, इन दोनों ममालिकों के अंदर जो अदलिया है वो बहुत स्ट्रॉन्गली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन दोनों ममालिक के अंदर बड़े बड़े लीडरान के ऊपर जराइम के बड़े तादाद में बकरी चोरी से लेकर कत्ल तक के मुकदमात दर्ज है। दोस्तों, सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन इनका जो इंतखाबी मुहिम है और जो सियासी मंजरनामा है वो आज हम देखेंगे कि वो कैसे रेगुलेट करते हैं और कैसे काम करते हैं। इंतखाबी मुहिम की टेक्निकल साइड को पीटीआई इमरान खान ने कुछ इस हद तक नकल की है, लेकिन इसमें लग्जरी गाड़ियों में निकलने वाली रैलियों और धरनों का शुमार नहीं होता, जहाँ पे शिरका को बिरयानी खिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा भारतीय पंजाब और हरियाणा, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में इनका ट्रक रैली का डीलिंग है, और दोनों का मकसद जुज़वी तौर पर इस तनकीद को दूर करना था कि पार्टी की आला क़यादत सड़कों पर नहीं आ रही। हमारे लीडर्स का आवाम के लिए बाहर निकलना सिर्फ लॉन्ग बूट पहन के बारिश की पानी में जाकर और यतीम खाने और पनाह गाहों में जाके सिर्फ आवाम को तसल्ली देने के लिए ये लोग महदूद है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जहां आवाम के साथ इनकी हमदर्दी का सिचुएशन ये होती है कि वो आवाम में घुल मिल जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आपको पता हो, जिस टाइम इमरान खान ने रैली निकाली थी, तो ये जो अफ्तारी और सहरी करते थे तो वो आवाम में मिलजुल के बैठे होते थे और आवाम को सहारा देते थे कि हाउ टू हैंडल इट, और बस ये इनकी ये हमदर्दी होती है। उसके बाद उनका कोई इतना ख़ास काम नहीं होता है कि वो जाके आवाम में घुल मिल जाए, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है वो जाके उनके साथ मिलजुल लेते हैं। अब बात यहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि इमरान खान अभी जेल में है, लेकिन उसको सेहत के बिना पर बैरून मुल्क जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ ना ही रेफरी इनको आउट करना चाहेंगे, लेकिन फिक्स मैचों के लिए भी खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। बात की जाए पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो की, उनके दिफा में कोई उठ सकता है, ज़रूर उठ सकता है, क्योंकि इमरान खान की तरह वो लोग उन्होंने रैली नहीं निकाली है, बाहर नहीं निकले हैं। लोग ज़ाहिर सी बात है इनको पिन पॉइंट पे जाके उनको पकड़ सकते हैं कि इस तरह रैलीज़ निकालना चाहिए जैसे इमरान खान ने निकाला था। और ये लोग इस वजह से सड़कों पे नहीं निकल सकते क्योंकि इनको पता है कि इनके पीछे जो सिक्योरिटी ख़तरात है उनका सामना है। लेकिन ये जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग ज़रूर ये नहीं समझेंगे कि ये कोई एक वजह हो सकती है, लेकिन ऑन द अदर साइड राहुल गांधी की दादी और उसका वालिद साहब भी खुदकश धमाकों और गोलियों में अपनी जान गंवा चुके हैं।
कि दादी को वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहते हुए कत्ल किया था। तो अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक साइड पे पाकिस्तान की जो सियासी हालात है वो किस तरह चलते हैं और इंडिया में सियासी हालात किस तरह। लेकिन लास्ट में बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में तकरीर में उसका जो बाग़ियाना मिजाज है वो सबके सामने आ गया है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि किसी बोर्ड से जान छुड़ाने के साथ साथ इससे हासिल किए फ़वाइद को भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का एक सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी है, उसका ये मानना है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर उसके पास 10% भी कम्युनिकेशन स्किल हो आवाम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। लेकिन संजय बारों ने इस चीज़ को महसूस किया है और उसको एनालाइज किया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा एक रैली है राहुल गांधी का, वो कोई लोगों के अंदर और माइनॉरिटीज़ के अंदर कोई ऐसा कम्युनिकेट कर रही है कि जैसे वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है और इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी हुकूमत अपोजिशन लीडर को बाहर करने की कोशिशों में, और इसी तरह राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, उसी तरह हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी का जो 2 साल कैद का केस था उसको भी मुअत्तल करते हुए राहुल गांधी वापस अपने सीट पर आके बैठ गए और अपनी सीट को संभाली। इसी तरह अपने पर लगे इल्ज़ामात में से इमरान खान भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत सारे मुकदमात का सामना कर सकते हैं। कानून साजी पार्लियामेंट ने गैर ज़रूरी इजलत में की थी। बहुत से लोग समझते हैं कि ये कानून साजी PTI के लिए की थी। मामला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान ने खुफिया मालूमात को राज नहीं रखा था, जिनमें पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अमरीकी साजिश से लेकर टैंकों के फ्यूल के गेजेस के बारे में एक साबिका आर्मी चीफ के मुबैना के बयान तक शामिल। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि कांग्रेस का जो अपोजिशन लीडर था, उसका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसको खुफिया नहीं बनाया था, उसको हर चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि हाउ दिस बेसिकली वर्क, और इसको उसके पीछे पीछे किया था कि इसको सीक्रेट ना बनाया जाए और उसको सबके सामने रखा जाए इस केस को। तो दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी RSS को क्या क्या बताता है, लेकिन BJP को उसका सब कुछ मिलाने का सबको हुक्म है। के पास मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जैसे एक्सीडेंटल और हादसाती लीडरान भी थे, और हमारे पास भी एक्सीडेंटल और डेंटल सदर रह चुके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी वोटर्स को उनको इजाज़त मिलेगी अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए? और इसी तरह अगर आप लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दो कि आपने किसको वोट करना है पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग BJP को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ही आएगा या फिर राहुल गांधी इंडिया को रूल करेगा? तो आप लोग बताओ, कमेंट में ज़रूर इसको शेयर कर दो। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।